मैं आज न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 6 साइंस की लेके साइंस की एक चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ओके, इससे पहले एक मैं चैप्टर 9 डाली हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। आज मैं चैप्टर 11 को एक्सप्लेन कर रही हूँ, नेचुरल ट्रेज़र, है ना। ये नेचर का ख़जाना, ये जो नेचर है, ये जो कायनात है ना, ये जो है, इसमें हम लोग का नेचुरल ख़जाना क्या क्या, यानी गॉड गिफ्टेड क्या क्या चीज़ हम लोग को मिला हुआ है, इस चैप्टर में चलिए एक्सप्लेन करते हैं। स्कूल वेकेशंस आर ऑलवेज फन फॉर भूमि एंड सूर्या। जब स्कूल में वेकेशन होता था तो हमेशा भूमि और सूर्या के लिए क्या था, वो एक फन का दिन होता था। ओके, दिस वेकेशन दे विजिट देयर अज्जी। इस वेकेशन ये लोग कहाँ जाने वाले थे, अपने अज्जी के यहाँ जाने वाले थे। अज्जी मीन्स ग्रैंड मदर, यानी दादी के यहाँ जाने वाले थे। अज्जी लिव्स इन अ विलेज ऑन द एज ऑफ अ फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न घाट। इनकी जो अज्जी थी वो वेस्टर्न घाट के जो फॉरेस्ट है उसके किनारे वो रहती थी, यानी जंगल की तरफ, वो उनकी तरफ बहुत जंगल था, फॉरेस्ट एरिया था वो। द एरिया इन द विलेज इज़ फ्रेश एंड कूलर देन इन द सिटी। वो जो एरिया था वो फॉरेस्ट के किनारे था, इसलिए जो उनका वो जगह था वो ठंडा भी था थोड़ा सा और फ्रेश भी था। किसके, सिटी के कंपेरिजन में, क्योंकि सिटी वाले एरिया में इतने पॉल्यूशन होते हैं, इतने कल कारखाने होते हैं, जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है थोड़ा हॉटर होता है। दे कैन सी ब्यूटीफुल हिल्स, स्ट्रीम्स एंड मेनी इंटरेस्टिंग प्लांट्स, है ना। वे वहाँ क्या देख सकते थे, बहुत सारे हिल्स था वहाँ, स्ट्रीम, मेनी इंटरेस्टिंग प्लांट्स, बहुत तरह, क्योंकि जंगल है तो जंगल में बहुत सारे प्लांट होते हैं, प्लांट देखते थे, तरह तरह के एनिमल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल एंड बर्ड्स अराउंड देम, है ना। ये वो सब चीज़ वहाँ देखते थे। ओके, वन आफ्टर नून, एक दोपहर में, है ना, भूमि एंड सूर्या आस्क अज्जी टू टेल देम मोर अबाउट द प्लेस। अब भूमि और सूर्या जो है वो अपने अज्जी से जिस प्लेस पर वो है, जहाँ पर वो अभी है, उसके बारे में और ज़्यादा पूछने लगी और बताने को कहा। Ajji says, children, do you know that this place has several treasures of nature that enrich our lives? अज्जी बोली कि बच्चों, क्या तुम जानते हो ये जो प्लेस है बहुत क्या, इसमें सेवरल ट्रेजर, बहुत सारे नेचर के यहाँ ख़जाने हैं जो हम लोग को रहने के लिए मिलती है। क्या आप जानते हो? द प्योर एयर is refreshing and the soil is so fertile that is support a variety of living beings। कह रही हैं उसकी अज्जी की ये जो यहाँ का जो एयर है वो बहुत फ्रेश है, सॉइल जो है वो बहुत फर्टाइल है, जो हम लोग के लिए बहुत सपोर्टिव है, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत सपोर्टिव है। मोर ओवर दिस प्लेस गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट, है ना। जो ये फिर बोली कि यहाँ जो है सो बहुत अधिक मात्रा में सनलाइट आते हैं, प्लेंटी एरिया है तो सनलाइट भी बहुत अच्छा यहाँ है। विच इज़ यूज़फुल इन मेनी वेज, जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है, बहुत तरह से यूज़फुल है मेरे लिए। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज़ प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, है ना। ये इस एरिया में ये जो सनलाइट है वो यहाँ के डिफरेंट प्लांट को बहुत अच्छे से क्या करता है, प्रोवाइड करता है ना। उसके बाद यहाँ फूड और शेल्टर, ये जो यहाँ के प्लांट हैं वो बहुत सारे जीव जंतु को क्या देता है, शेल्टर भी देता है और खाना भी प्रोवाइड करता है। टू एनिमल्स इंक्लूडिंग वेरियस बर्ड एंड इंसेक्ट, चिड़िए को और इंसेक्ट को, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, ये जो प्लांट है यहाँ के, ये जो फॉरेस्ट है। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच ट्रेजर ऑफ नेचर, क्या तुम और नेचर के ट्रेजर के बारे में सोच सकते हो, क्या और भी कुछ है नेचर के ट्रेजर?
Bhumi reply, Ajji, we use water for drinking and growing vegetables. अज्जी सेज यस। भूमि रिप्लाई की कि अज्जी, वाटर भी जो हम लोग पीते हैं, है ना, हम लोग के लिए पीने के लिए है, जिससे हम लोग वेजिटेबल ग्रो करते हैं, ये सभी तो नेचर का ही एक ट्रेजर है। अज्जी ने कहा यस, वी नीड दीज ट्रेजर्स फॉर आवर सेवरल एंड फॉर मेकिंग आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल। कि हम लोगों की इस ट्रेजर की बहुत नीड है और हम लोग की जो लाइफ होती है इस ट्रेजर से बहुत कंफर्टेबल बनी हुई है ना, क्योंकि हम लोग के सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये नेचुरल ट्रेजर यानी पानी, वाटर की बात कर रहा है। विदाउट दीज ट्रेजर्स ऑफ नेचर एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कह रहा है ये जो पानी है इसके बिना तो इस लाइफ का इस अर्थ पर पॉसिबल ही नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, अर्थ इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग विदाउट पानी इस अर्थ पे सरवाइव कर लें। अर्थ को इसीलिए तो एक अर्थ ही है जिस पर लाइफ है, क्योंकि पानी है तभी लाइफ है, वरना प्लानट तो और भी हैं। वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ नेचर, ये सब जो है वो एक नेचर का पार्ट है। Ajji explained the importance of air around us and how it is essential for our survival. अज्जी ने एक्सप्लेन किया कि एयर जो हमारे चारों तरफ हैं ये हम लोग के लिए की ज़िंदगी के लिए, सर्वाइवर के लिए कितनी एसेंशियल है ना, कितनी ज़रूरी है, कितनी नेसेसरी है हम लोग के लिए एयर। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट एयर। चलिए और हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एयर के बारे में। यहाँ पहला ट्रेजर जो दिया वो एयर दिया है। वन मॉर्निंग भूमि एंड सूर्या सी अज्जी परफॉर्मिंग सम ब्रीथिंग एक्सरसाइज। एक सुबह अज्जी और भूमि और सूर्या ने क्या देखा कि उसकी अज्जी जो है वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रही है ना, परफॉर्म कर रही है। अज्जी आस्क देम टू ज्वाइन हर। अज्जी से पूछी कि क्या हम लोग इसको ज्वाइन कर लें। शी सेज, वो बोली, आई एम टेकिंग डीप ब्रेथ इन, है ना, मैं अभी क्या ले रही हूँ, डीप ब्रेथिंग कर रही हूँ, ले रही हूँ, सांस ले रही हूँ, गहरी सांस ले रही हूँ। एंड लेटिंग देम आउट, और इसको क्या करती हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी देर पर छोड़ती हूँ। दिस हेल्प इज़ गेटिंग मोर फ्रेश एयर इन द लंग्स टू स्टे हेल्दी। ये जो हम करते हैं कि एक डीप ब्रेथ लेते हैं और फिर उसको धीरे धीरे करके छोड़ते हैं, ये जो है सो हमारे ये फ्रेश एयर मेरे अंदर जाता है ना, जिससे हमारा जो लंग्स होता है वो हेल्दी हो रहा है। लंग्स क्या हो रहा है हमारा, हेल्दी हो रहा है। भूमि एंड सूर्या सिट विद अज्जी एंड स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ। जब दादी ने इतना बताया तो भूमि और सूर्या ने भी क्या किया, अपने बैठ करके और ये डीप ब्रीथिंग करने लगी। लेट अस ऑल्सो परफॉर्म अ ब्रीथिंग एक्सरसाइज, है ना। चलिए देखते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैसे करते हैं। Let us experience. Take a deep breath in and then breathe out slowly. कह रहा है कि एक अंदर सांस लीजिए, डीप सांस लीजिए, डीप अपने अंदर एक गहराई से सांस लीजिए और उसको धीरे धीरे स्लोली उसको छोड़िए। टेक अ डीपर ब्रेथ इन अगेन, फिर दोबारा एक गहरी सांस लीजिए, है ना। होल्ड योर ब्रेथ फॉर अ लॉन्ग एज यू कैन एंड दे ब्रेथ आउट स्लोली। कह रहा फिर उसको थोड़ी देर होल्ड कीजिए अपने अंदर उस सांस को और फिर धीरे धीरे उसको छोड़िए। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रेथ, है ना, कितना देर आप सांस को रोक सकती हैं। हाउ डू यू फील वेन यू होल्ड योर ब्रेथ, जब आप सांस को ब्रेथ की होल्ड की हैं तो आप कैसा फील कर रही हैं। From this activity, we find that it is difficult to hold our breath for a long time. इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है हम लोग को कि हम लोग अपने सांस को बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उससे हम
को क्या होती है, प्रॉब्लम होने लगती है। द एयर विच वी ब्रेथ इन हैज़ ऑक्सीजन, है ना। एयर में हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एयर से। आवर बॉडी नीड ऑक्सीजन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, हमारी बॉडी जो है जो जितनी भी परफॉर्मेंस करती है उसमें उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो हम लोग एयर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। When we hold our breath for a long time, the body does not get enough oxygen to perform its function. और यही होता है कि जब हम लोग लॉन्ग टाइम तक अगर अपने ब्रेथ को होल्ड कर लें तो मेरे जो बॉडी को फंक्शन करना है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना ये फंक्शन नहीं कर पाएगा ना, तो वो चीज़ करने में डिफ़िकल्टी होने लगती है, तो मेरा जो बॉडी है वो फंक्शन करना छोड़ देता है। 10 वी नीड ऑक्सीजन फॉर आवर सर्वाइवल, है ना। हम लोग को की ज़िंदगी जीने के लिए किसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सिमिलरली मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल, इसी तरह जैसे हम लोग को ज़रूरत है वैसे जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, है ना, सबको किस चीज़ की नीड है, ऑक्सीजन की नीड है सर्वाइवल के लिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ, डू नॉट होल्ड योर ब्रेथ फॉर अ लॉन्ग, है ना, डैट यू स्टार्ट फीलिंग अनकम्फर्टेबल, कह रहा है कि हम लोग को बहुत देर तक जो है सो अपने सांस को रोक के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रखने से क्या होता है, वो जो हम लोग की अनकम्फर्टेबल हम लोग फील करने लगते हैं, इसलिए बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रखनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया गाइस। नेक्स्ट, देखिए डू यू नो लिखा हुआ है, डू यू नो, है ना। वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड और वाटर फॉर अ फ्यू डेज, कह रहा है, एक बता रहा है यहाँ कि हम लोग इस बात को जानते हैं कि हम लोग लॉन्ग टाइम तक पानी के बिना और खाने के बिना तो कुछ दिन तक रह सकते हैं, ये पॉसिबल है, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन फॉर इवन अ फ्यू मिनट्स, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम लोग कुछ मिनट भी नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन फॉर इवन अ फ्यू मिनट्स, हम लोग ऑक्सीजन के बिना कुछ देर भी सर्वाइव, कुछ मिनट भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ओके, ये हम लोग कब देखते हैं, जब हम लोग के यहाँ कोई ऐसा फेस्टिवल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फास्टिंग होते हैं ना कभी कभी, तो पानी और खाने के बिना तो हम लोग 24 आवर भी रह सकते हैं, 12 आवर भी रह सकते हैं, बट ऑक्सीजन के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। The air which surround the earth is mixture of gases, हमारे चारों तरफ जो अर्थ, हमारा जो अर्थ है उसके चारों तरफ क्या है, बहुत सारे गैसों का मिक्सचर है। कैन यू नेम सम गैसेज विच आर प्रेजेंट इन द एयर, क्या आप कुछ एयर के नाम बता सकते हैं, जी आपको नाम पता है तो, कि कौन कौन सा गैस प्रेजेंट है। एयर कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज इन स्मॉल क्वान्टिटीज़, जी कौन कौन सा एयर का मिक्सचर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड अदर गैसेस इन स्मॉल क्वांटिटीज़, ये सब और छोटे छोटे और भी गैसेस हैं जिनकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है। फिगर 11.1, देखो यहाँ फिगर 11.1 दिखाया गया हम लोग को, ये फिगर 11.1 जिसमें ये गैस का परसेंटेज दिखाया गया है। पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया है। गिव द कंपोजिशन ऑफ एयर इन परसेंटेज, ये जो 11.1 जो अभी हम आपको दिखाए उसमें परसेंटेज बेस पर दिया है। ये कौन सा एयर जो हम ऊपर पढ़े हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये कितने परसेंट में है एयर में हमारे। नोटिस दैट इन फिगर 11.1 देयर आर 100 स्क्वायर, ये आपको 100 स्क्वायर के फॉर्म में दिया है। देखिए ये एक बॉक्स है, ये एक स्क्वायर के रूप में दिया है। आउट ऑफ 100 स्क्वायर 78 आर ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन, जिसमें ये जो 1 स्क्वायर है 1% के बराबर बता रहा है, तो ये जो ब्लू वाला है, ये ब्लू कलर का जो है वो 78 है, 78 स्क्वायर है, और ये नाइट्रोजन को डिनोट कर रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो कितना है, 78% है हमारे एयर में। 21 आर ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन, ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपको, ये 21 बॉक्स है, हर बॉक्स 1% को डिनोट कर रहा है, तो ये जो है वो 21%
है ना। और जो पिंक है ये अदर गैसेस है, जिसमें आर्गन भी आता है, क्रिप्टन भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी और आर्गन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और भी जो भी गैस हैं वो इसी 1% में आते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी तो 0.03% है, तो वो इसी पिंक वाले में आते हैं। क्या पता चला कि सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है हमारे एयर में, नाइट्रोजन है 78%। You notice the presence of air when the leaves of a tree rustle. The cloth hanging on a cloth's line up says, or the pages of an open book begin to flutter once a fan is switched on. क्या करा है कि हम लोग कभी नोटिस किए हैं कि जब हवा चलती है तो क्या होता है, पेड़ के पत्ते थोड़े थोड़े हिलने लगते हैं, क्लॉथ जो हम लोग अपने तार पे डाले हुए रहते हैं वो या फिर किसी चीज़ से हैंग किए रहते हैं तो वो मूव करने लगता है ना। पेज जो किताब की जो पेजेस होती हैं वो फड़फड़ फड़फड़ उड़ने लगता है, फड़फड़ाने लगता है ना। फ्लटर वंस फैन, अगर फैन को हम स्विच को ऑन करते हैं तो फैन भी मूव करने लगता है, चलने लगता है। मूविंग एयर इज कॉल्ड, ये जो धीरे धीरे चलता है ना, चाहे पत्तों का हिलना हुआ, चाहे कपड़ों का उड़ना हुआ, है ना, चाहे फैन का चलना हुआ, है ना, या पेज जो है सो हवा में उड़ता है, तो ये सब जो है धीरे धीरे चलते हैं, इसको विंड कहते हैं। मूविंग एयर जो जनरल चलती रहती है, हवा जो चलती है, उसको हम लोग विंड कहते हैं। सम टाइम इट ब्लो फास्ट, और एग्जाम्पल, ये कभी कभी बहुत फास्ट भी हो जाता है, जिसको हम लोग आंधी कहते हैं, स्टॉर्म कहते हैं। ड्यूरिंग a storm and sometime it blow gently as a breeze, ये कभी बहुत तेज़ हो जाती है और कभी जेंटल एयर कहते हैं एज ए ब्रीज, यानी जो धीरे धीरे लेकिन ठंडी हवा होती है, जो हम लोग के यहाँ विंटर सीजन में चलता है, उसको ब्रीज कहते हैं, है ना। धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवा जो चलती है उसको ब्रीज कहते हैं। यू मस्ट हैव प्लेड विथ अ फिरकी, है ना, कह रहा है कि आप फिरकी के साथ तो आप लोग भी खेले होंगे मेनी टाइम्स, जब बच्चे छोटे होते हैं। टू क्लास में आई थिंक हम देखे हैं, 2 क्लास के बच्चे जो रहते हैं वो फिरकी, 1-2 के बच्चे फिरकी बना के खेलते रहते हैं। लेट अस मेक अ फिरकी बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 11.2। चलिए 11.2 में फिरकी दिखाया है, उस एक्टिविटी को देख लेते हैं। यही है फिरकी, है ना, जो पेपर कटिंग करके एक स्क्वायर साइज पेपर को कटिंग करके और फोल्ड करके बनाया जाता है। क्या आपने भी कभी फिरकी यूज़ किया है? तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि हाँ आपने भी फिरकी यूज़ किया है। इस तरह का क्या आपने भी कभी खेला है? हाँ, मैं भी खेली हूँ बचपन में। क्या आपने भी खेला इस तरह से? नाउ यू कैन होल्ड द फिरकी इन योर हैंड एंड रन। अब ये जो फिरकी रेडी किया बता रहा है कि उसके बाद उसको हाथ में लीजिए और दौड़िए। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़े आते हैं। बच्चे समझते नहीं हैं कि क्या कर रहे हैं, उड़ रहा है, लेकिन अब समझ में आता है जब बड़े होते हम लोग कि वो क्यों उड़ता है ना। यू कैन ऑल्सो ब्लो ऑन इट, हम लोग क्या देखते हैं कि वो क्या करता है, घूमता रहता है वो एकदम, और उससे हवा निकलती रहती है। और हम लोग फ़ैन बना के उसको खेलते कि ये जो घूमते हैं तो फ़ैन हवा की तरह लगती है। वाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? डज अ फिरकी रोटेट, जब फिरकी रोटेट की, क्या फिरकी रोटेट कर रहा है? वेन यू मूव इट अ लिटिल बैक एंड फोर्थ द फिरकी रोटेट, है ना। ये जो वो जो चारों पार्ट है उसका वो क्या करता है, धीरे धीरे मूव करता रहता है, और उस फिरकी क्या करता है, रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है। वाट मेक्स अ फिरकी रोटेट? इट इज़ द विंड डैट मेक अ फिरकी रोटेट। जब हवा लगती है फिरकी पे तो फिरकी क्या करती रहती है, रोटेट करती है। क्या करती है फिरकी? रोटेट करती है। द वर्किंग ऑफ अ विंड मिल इज सिमिलर टू डैट ऑफ अ फिरकी। ये जो विंड मिल आपको दिख रहा है ये जस्ट लाइक वैसे ही काम करता है जैसे फिरकी काम करता है। वैसे ही सिमिलरली दोनों सेम काम करते हैं। जब इसमें भी हवा लगती है तो इसके जो ब्लेड होते हैं वो टर्न करने लगते हैं। विंड मिल्स कैन बी यूज टू रन फ्लोर मिल्स टू पुल अ वाटर वेल एज फ्रॉम अ वेल। विंड मिल का काम क्या है?
जो पुल वाटर, ये क्या है, हम लोग को पानी निकालने में मदद करता है। और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इससे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इन इंडिया देयर आर मेनी विंड मिल्स फार्म, इंडिया में बहुत सारे विंड मिल हैं। अ विंड मिल फार्म इन एन एरिया दैट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ windmill which use the energy of the windmill generate electricity। इस विंडमिल से क्या करते हैं, इंडिया में बहुत जगह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है ना। आप किस स्टेट से हैं, क्या आपके स्टेट में विंड मिल है, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। देखिए यहाँ कुछ स्टेट का नाम दिया है जहाँ विंड मिल है ना। मूपंडाल विंड फार्म्स इन तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में है। मूपंडाल विंड्स है ना। जैसलमेर विंड पार्क इन राजस्थान, ये राजस्थान में है। एंड भरमावेल विंड फार्म इन महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट में, 3 का नाम आपको बताया है। आर सम ऑफ द लीडिंग विंड मिल फार्म इन आवर कंट्री, इस तरह और भी हैं इस कंट्री में, हमारे इंडिया में और भी बहुत सारे हैं विंड मिल। फाइंड आउट मोर अदर विंड मिल फार्म्स इन आवर कंट्री, है ना। हमारे कंट्री में और कहाँ कहाँ हैं ये आप पता कीजिए, ज़रूर बताइएगा कि आप किस स्टेट से हैं और क्या इस आपके स्टेट में विंड मिल है। वी हैव लर्न डैट एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हम लोग अभी ने सीखा कि हम लोग के लिए एयर कितनी ज़रूरी है, कितनी नेसेसरी है। वेयर टू इज़ एसेंशियल एंड प्रीशियस फॉर अस, सॉरी वाटर टू इज़ एसेंशियल एंड प्रीशियस फॉर अस। जैसे एयर है वैसे ही पानी भी हम लोग के लिए बहुत कीमती है, बहुत कीमती ट्रेजर है और बहुत ही ज़रूरी है। हाउ डू यू फील व्हेन यू कैन नॉट गेट वाटर टू ड्रिंक स्पेशली व्हेन यू आर थर्स्टी, ये आप कैसे फील करते हैं, कितनी बेचैनी होती है जब आप प्यासे होते हैं और आपके पास पीने को पानी नहीं होता है अवेलेबल उस टाइम में किसी न किसी वजह से, तो फिर आप कितने परेशान होते हैं। उस टाइम में पानी की कीमत क्या होती है ना। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट वाटर, है ना। हम लोग अब वाटर के बारे में नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, ओके, एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।